हैं, चलना इसी का नाम है। लेकिन ये जो व्हीकल चलती है, ये जो गाड़ियां जाती है, हम इस पे सफर करते हैं, तो उसके सिस्टम के ऊपर भी प्रभाव पड़ता है और वो शायद कमजोर होता है। आइए हम अपने खास व्हीकल, उसके खास एक चीज जिसके ऊपर मैं बताने आया हूं कि उसके इंजन को हम और पावर कैसे दें। बिना व्हीकल का आना जाना भी मुश्किल है। दोस्तों, हमारे जो भी व्हीकल होते हैं, यानी जो भी गाड़ियां होती हैं, उनका इंजन क्या होता है? वह उसका हार्ट होता है। और आइए उसको और ज्यादा हम लोग मजबूत बनाए। ध्यान दीजिए, ये कार की तस्वीर है और वहां आपको बीच में इंजन दिखाई दे रहा है। ये एक मेजर यूनिट है उस व्हीकल का। और अगर देखा जाए तो बहुत ही जटिल चीज है। बहुत सारी चीजें होती है उसके अंदर में। हम वो डिटेल पे नहीं जाएंगे। हम बात कर रहे हैं कि अगर हमने गाड़ी खरीदी, हमने उसको यूज किया और कुछ समय के बाद, कुछ सालों के बाद आपको ये पता चलता है कि उसमें कुछ चीजें हैं, बदलाव आई है। क्या? ज्यादा तेल पीना, यानी एक्सेसिव ऑयल कंजम्पशन। धुआं यानी एग्जॉस्ट स्मोक व्हाइट या ग्रे कलर का निकलना। एक्सेलरेट करना, उसमें पावर कम हो जाना, या फिर माइलेज का कमी हो जाना, या फिर है कि ओवरऑल परफॉर्मेंस पुअर हो जाना। ऐसा लोगों महसूस करते हैं और हम बार बार चले जाते हैं मैकेनिक के पास। दोस्तों, ये रही आपकी इंजन। और इस इंजन की ब्लॉक के बारे में हम लोग बात करेंगे। देखिए, तीन पार्ट में है। सिलेंडर हेड, नीचे इंजन ब्लॉक और बीच में होता है हेड गास्केट। हम बात करेंगे किसके ऊपर? इस इंजन ब्लॉक पर। और यहां आप देख रहे हैं चार गोल गोल सर्कल जो दिखाई दे रहा है, वो क्या है? बेसिकली सिलेंडर है। ये रहा आपका सिलेंडर, एकदम नया। अब इसी सिलेंडर के अंदर कुछ चीज है जो कि फिट होता है। उसे क्या बोलते हैं? पिस्टन। जी हाँ, आप जानते हैं, ये पिस्टन जो ऊपर नीचे होते रहता है। इस पिस्टन को लेकर के उसके अंदर उसको डाला जाता है, जैसे कि यहाँ फिट किया दिखाया जा रहा है। और ये एकदम नेक टू नेक उसमें फिट होता है। अब एग्जाम्पल के तौर पे इसको तो आप पहचानते होंगे। तो और इसके अंदर वाली इस ट्यूब को, जी हाँ, यू मान लीजिए इसे कहते हैं पिस्टन, और ये बाहर वाला कवर उसे बोलते हैं सिलेंडर। अब इंजेक्शन जब हम लेते हैं तो हम इसमें दवा डालते हैं। तो ये पिस्टन को खींच करके, जी हाँ, ये वाली पिस्टन को खींच करके हमें नीचे करना पड़ता है, तभी उसमें इस पार्ट में दवा भरता है। यूं मान लीजिए कि पेट्रोल में भी कुछ, यानी इंजन के जो पिस्टन होगा उसके सिलेंडर में भी कुछ इसी तरह से होता होगा। आइए उसके बारे और जानते हैं। ये जो पिस्टन है वो कैसे काम करता है। ऊपर जो गोल सा दिखाई दे रहा है पिस्टन, उसका क्राउन है, उसमें बीच में रिंग सब होते हैं। और ऊपर से नीचे कनेक्टिंग रॉड होता है, और फिर नीचे वो क्रैंक शाफ्ट होता है जो जाकर के आपके चक्के में लगा रहता है। और ये हमेशा क्या करते रहता है? अगर आपकी गाड़ी चल रही है तो कुछ इस तरह से ये पिस्टन है जो ऊपर नीचे हो रहा है। और आप दोनों तरफ में देखो, ग्रीन और एक ब्राउन कलर का, आपको या रेड कलर दो बोल सकते हो, उसको वाल्व है। और बीच में क्या है? स्पार्क प्लग। यही काम होते रहता है, चक्का घूमता है, पिस्टन इस तरह से ऊपर नीचे होते रहता है। अब ऐसे ऊपर नीचे होना को बोलते हैं स्ट्रोक। और कितने स्ट्रोक? चोर फोर, यानी फोर स्ट्रोक इंजन। कैसे काम करता है? सबसे पहले बाईं तरफ का जो वाल्व है वो खुलता है, और ये पिस्टन नीचे आता है, यानी कि उसने पेट्रोल और साथ में हवा ये दोनों इनटेक किया लिया। अब उसके बाद दूसरी बात क्या होता है कि वो वाल्व बंद हो जाता है और नीचे से ऊपर वो प्रेशर आता है, यानी कंप्रेशन होती है। उसी वक्त स्पार्क प्लग क्लिक करता है, आग जलती है, और पेट्रोल क्या होता है? वो जलता है तो पावर जनरेट होता है। ये तीसरी बार नीचे आता है, और चौथी बार ये दाहिनी तरफ वाला वाल्व खुलता है और वो एग्जॉस्ट करता है, यानी कि इंजन की तरफ पावर देता है। इसी तरह से ऊपर नीचे चार बार, यानी कि फोर स्ट्रोक इंजन। उम्मीद है मैं आपको समझा पाया। आइए देखते हैं आपके इंजन में कुछ तरह से काम करता है। पिस्टन चलते रहती, गाड़ियां चलती रहती है। आप जितना एक्सेलरेट करोगे उतना ज्यादा पिस्टन ऊपर से ऊपर नीचे। और ये चूंकि सिलेंडर से एकदम सटा हुआ रहता है तो शायद दा भी होगा। कैसे? ये रहा सिलेंडर, और इस पे पिस्टन ऊपर नीचे होते होते आगे जाकर के कुछ इस तरह से हो सकता है। कभी कभी इंजन बोर करना पड़ जाता है, या फिर आपका जो पिस्टन है वो खराब हो जाता है। पिस्टन नया है तो कुछ ऐसा है, धीरे धीरे उसकी जो चिकनाई है वो खत्म होती है। ज्यादा गर्म होता है, ये पिघलना शुरू करता है, उसमें दाग आना शुरू करता है, और ऐसे ये मेल्ट भी कर सकता है। दोस्तों, ये आपका पिस्टन जब नया था तो कुछ इस तरह से, लेकिन बहुत ज्यादा फ्रिक्शन या ओवर हीटिंग के कारण क्या होता है? ये लाइन लाइन यानी दरारें बन जाती हैं। जी हाँ, ऐसा पिस्टन था और ये ऐसा हो चुका। अब ये जो लाइन लाइन दरारें बन चुकी हैं, तो जो पेट्रोल ऊपर से खींचा जा रहा होगा, तो ये साइड साइड से पेट्रोल नीचे रिसता है और जाके इंजन के ब्लॉक में नीचे जमा होता है, जो गर्म होकर के बाद में धुआं भी छोड़ता है। अब आगे जाकर के जो पिस्टन रिंग होते हैं, जो रबर जैसा होता है, वो भी कड़ा हो जाता है।
जिसके कारण से वो टूट भी जाता है, तो इसलिए पिस्टन रिंग चेंज करना पड़ता है। फ्रेंड्स, बोलना चाहूंगा कि इन सभी के कारण भी होता है आपके ये 5 प्रॉब्लम जो मैंने पहले आपके साथ डिस्कस किया था। ऑयल ज्यादा पीना, यानी तेल का कंजम्पशन ज्यादा, धुआं छोड़ना, एक्सेलरेशन में पावर कम हो जाना, माइलेज कम हो जाना, या परफॉर्मेंस पुअर हो जाना। घबराने की बात नहीं है दोस्तों, मैं आपके लिए लेकर के आया हूं एक ऐसी चीज, एक ऐसी रेवोल्यूशनरी प्रोडक्ट है जिसे कहते हैं मैकड्राइव नैनो एनर्जाइजर। दोस्तों, ये 2 फोटो आप देख रहे हैं, बाई तरफ की फोटो में बीच में देखिएगा बाइक है, दाहिनी तरफ में कार है। बोला जाता है ये बाइक के लिए और कार के लिए, मैं डिटेल समझाता हूँ, राइट। ये बेसिकली मैकड्राइव नैनो एनर्जाइजर, ये आया कहाँ से है और इंपोर्ट कहाँ से किया गया? ये कोरिया में बनता है और इंपोर्ट किया जाता है इंडिया में। किसके द्वारा? सेफ फ्यूल टेक प्राइवेट लिमिटेड। ये कंपनी कई सालों से कई देशों में इस चीज को लेके काम कर रही थी। अब आइए बात करते हैं कि सेफ फ्यूल टेक क्या कहता है। ये कहता है कि जो भी नैनो एनर्जाइजर हमारा है, वो तरह तरह के कार मैन्युफैक्चरर्स यानी कि व्हीकल मैन्युफैक्चरर के द्वारा सर्टिफाइड है। जैसे आप स्क्रीन पर नाम देखिए, तो हर नाम आपको पहचाना हुआ मिलेगा, चाहे वो मर्सिडीज बेंज, किया, ऑडी, वोल्वो हो, टोयोटा, होंडा, हुंडई या BMW हो, या और भी बहुत सारी चीजें। अगर सर्टिफिकेशंस की बात करें तो एनाकॉन लैब्स ने टेस्ट रिपोर्ट दिया है कि ये सारी चीजें अच्छी है। चाहे वो कोरिया ऑडी हो, उसने सर्टिफाई किया है, चाहे हुंडई, किया या होंडा ने सर्टिफाई किया है, या फिर मर्सिडीज वॉल्वो ने भी सर्टिफाई किया। दोस्तों, इतना ही नहीं, वोक्सवैगन और टोयोटा ने भी सर्टिफाई किया है कि ये बेहतरीन चीज है, और गाड़ी खरीदे तो सबसे पहला काम उसके इसको इस्तेमाल करें। किसको? मैकड्राइव नैनो एनर्जाइजर को। डिटेल्स में आपको और बताता हूं कि विंग कमांडर मिस्टर DS पाई, जो जॉइंट डायरेक्टर है इंडियन एयरफोर्स के, उन्होंने भी माना है और उन्होंने सर्टिफाई किया है कि इसको हम लोगों ने यूज किया है। ये तकरीबन जो इसकी परफॉर्मेंस है वो 0.79% से बढ़ करके 7.95, सॉरी 9.75% बढ़ा। इतना फायदेमंद है, इसलिए आज हमारे इंडियन एयरफोर्स में भी ये चीज होता है। क्या है, आइए इसके बारे में जानते हैं। जहां जहां इंजन, वहां वहां ये इस्तेमाल होता है। जहां जहां इंजन ऑयल यूज होती है, ये उसके साथ रह करके काम करता है। क्या एडवांटेज होगी? फ्यूल की सेविंग हो जाएगी तकरीबन 15%। इसे याद रखिएगा, लास्ट में हम कैलकुलेट करेंगे। ये हॉर्स पावर बढ़ाता है, माइलेज अच्छा देता है, इंक्रीज करता है इंजन की लाइफ को, और एक बार आप इसको यूज करते हैं तो उसके बाद दोबारा कब यूज करना पड़ेगा? तकरीबन 30,000 किलोमीटर चलने के बाद। और जाहिर सी बात है कि ये धुआं कम छोड़ता है आपकी गाड़ी, यानी इको फ्रेंडली है। दोस्तों, बोलना चाहूंगा ये एक रेवोल्यूशनरी टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट है, और वो यूनिक है, जो बेसिकली आपके इंजन ऑयल के साथ में रह करके काम करता है, प्लैटिनम सिरामिक कोटिंग करता है, और रिजल्ट स्मूथ यानी कि शांत बनाता है, इंजन को चिकना कर देता है, पावर बढ़ा देता है, माइलेज अच्छा करता है, और यूं कह सकते हैं कि BS4 इंजन को ये BS6 जैसे इंजन कन्वर्ट कर देता है। दोस्तों, ये स्क्रीन में आप जो कुछ भी देख रहे हो लिखा हुआ है कि इंजन नहीं खींचता है, ये खींचना शुरू करेगा। उसमें बहुत ज्यादा फ्रिक्शन होता है, वो नहीं, नॉइज या वाइब्रेशन बोलते हैं ना, इंजन कांप रहा, आवाज बहुत ज्यादा है, वाइब्रेट कर रहा है, वो ज्यादा धुआं नहीं छोड़ना, पावर पूरा देना, कंप्रेशन बढ़ना, ये सब चीजें होती है। और बहुत बड़ी बात बोलूं तो 15% फ्यूल कंजम्पशन यानी बचाती है। एक बार कोटिंग करवा दिया जाए तो 30,000 किलोमीटर। आइए इसके बारे में और जानते हैं। ये 3 तस्वीरें आप देख रहे हैं, यही वो है कि पिस्टन चल रहा है, और पिस्टन को आप लेफ्ट साइड वाली तस्वीर में देखेंगे, पिस्टन के अगल बगल वो रेड रेड डॉट्स है, और वो छोटा छोटा गड्ढा बनाया हुआ है। इसका मतलब ये है कि वो आपके पिस्टन का दीवार हो चाहे सिलेंडर का दीवार हो, वो खराब हो रहा है, जैसे बीच वाले पिक्चर में। आइए इसको बड़ा करके देखते हैं। ये देखिए, ऊपर में बीच में ब्लू कलर वन स्पार्क प्लग, और बाएं दाएं दोनों तरफ में आपको क्या है, वो वाल्व, बीच में है पिस्टन, और उसके दीवार क्या हो रहा, घिस रहे हैं। ये क्या करता है? ये जो रेड रेड डॉट्स है, ये क्या करता है? उसको कोटिंग करके उसको एकदम क्लियर कर देता है। जी हाँ, कुछ इस तरह से जैसे आप देख रहे हो कि ये उसको एकदम भर दिया है। दोस्तों, यदि आपका पिस्टन ऐसा हो चुका है तो इसको यूज करने के बाद क्या होगा, वो कुछ इस तरह से हो जाएगा। जी हाँ, एकदम स्मूथ। क्यों? क्योंकि इसमें क्या है, प्लैटिनम सिरामिक कोटिंग। प्लैटिनम जो स्टील से तकरीबन 20 गुना ज्यादा चिकना होता है, तकरीबन 6 गुना ज्यादा हार्ड होता है, वो अगर सारे तरफ में लग जाए तो जाहिर सी बात है हर कुछ अच्छा होगा। दोस्तों, मैं अगर अपनी बात करता हूं, ये मेरी गाड़ी है जिसका नाम है MG हेक्टर प्लस। जी हाँ, अब मैंने इसको भी यूज किया। इस कार को अगर मैं बोलूं तो मैंने 2021 के अगस्त महीना 30 अगस्त को मैंने परचेज किया है। फाइन।
अब मैंने भी इसको यूज किया है अपने इस कार में। क्या करना है, बोनेट खोलना है, जहां पे इंजन है, जहां इंजन ऑयल डालते हैं वहां इस पैकेट को, अंदर जो लिक्विड है उसको डाल देना है, बस इतना ही करना है। और अब इतने दिनों के बाद मैं देख रहा हूं क्या, कि बहुत सारे बेनिफिट मुझे मिल रहे हैं। रनिंग काफी स्मूथ हो गई है, माइलेज काफी बेहतर हो गया और पावर काफी ज्यादा हो गया है। दोस्तों, कैसे अप्लाई करो और कहाँ अप्लाई करो, किसी भी तरह का पेट्रोल डीजल या एलपीजी बेस्ड इंजन में आप इसको यूज कर सकते हैं। कार, मोटरसाइकिल, लॉरी, बसेस, जनरेटर, गियरबॉक्स या कोई भी मैकेनिकल मशीन्स जहां पे इंजन ऑयल यूज होता है या ऑयल यूज होता है ल्यूब्रिकेशन के लिए। कितना जल्दी काम करेगा ये। दो टू व्हीलर और थ्री व्हीलर यानी कि 600 सीसी तक की जो छोटी इंजन होती है उसमें अगर डालिएगा, तो डालने के बाद जब आप गाड़ी चलाते रहते हैं, एक दो दिन, एक हफ्ता, दो हफ्ता, महीना भर, जब 400 किलोमीटर चल जाएगा ये कोटिंग हो जाएगी। यानी कि टू थ्री व्हीलर की बात कर रहा हूँ। अगर बड़ी गाड़ी की बात करता हूँ, फोर व्हीलर, तो ये तकरीबन तकरीबन जो 4 से 10 लीटर कैपेसिटी वाली होती है, जिसको हम लोग नॉर्मल में कार बोल लेते हैं, तो इसको कोटिंग होने में तकरीबन 1200 किलोमीटर चल लेगा, तब कोटिंग हो जाएगी। और उससे बड़ी ट्रक, लॉरीज वगैरह सब, जो तकरीबन 25 लीटर कैपेसिटी वाली होती है, वो तकरीबन जब तक 3000 किलोमीटर चलेगा तब उसकी कोटिंग होती है। वेयर एंड व्हेन कैन आई यूज नैनो एनर्जाइजर। नैनो एनर्जाइजर ये सीधा जहां इंजन ब्लॉक, जहां पे इंजन ऑयल डालते हैं उस जगह में डालना है। ये इंजन ऑयल के साथ ही रहेगा। ऐसा नहीं है कि आपको इंजन ऑयल चेंज किए हैं तो ये हट जाएगा। ये तो कोटिंग हो जाती है, उसके बाद इंजन ऑयल आप कितनी बार भी चेंज कर लो ये कुछ नहीं हो सकता है, हटेगा नहीं। ध्यान दिया जाए, अगर आपका गाड़ी तकरीबन 30,000 किलोमीटर चल चुका है तब जा करके आप दोबारा इसे इस्तेमाल करोगे, या फिर यूं 1 साल कह सके, डिपेंड करता है आपके ड्राइविंग के जो एवरीडे कितना किलोमीटर चलाते हैं उसके ऊपर। कैलकुलेट कर लीजिए कि आपकी गाड़ी तकरीबन 30,000 किलोमीटर कब पार कर लेगा। कुछ लोग तो 2-2 साल लग जाते हैं। क्या हमें बार बार इंजन ऑयल चेंज करते समय इसको चेंज करना होगा? नहीं। मैंने जैसे पहले कहा कि ये एडिटिव है, आपका इंजन ऑयल है उसमें, आपने सीधा इसको डाल देना है। अगर इंजन ऑयल चेंज करने का वक्त आ चुका है, इंजन ऑयल चेंज करने का वक्त आ चुका है, तो आप बेहतर है कि इंजन ऑयल को चेंज कर लीजिए, उसके बाद ये डालिए। क्यों? बाइक है तो 400 किलोमीटर रनिंग करेंगे तब जाकर के कोटिंग होगा, और उस 400 किलोमीटर रनिंग के दौरान आप इंजन ऑयल चेंज करोगे तो ये बेकार हो जाएगा। चाहे वो गाड़ी हो, माने कार हो, लॉरीज हो, जो 3000 किलोमीटर या फिर 1200 किलोमीटर की बात करते हैं, तो जब तक कोटिंग होती है उस दौरान इंजन ऑयल चेंज नहीं करना है, ये ध्यान रखिएगा। राइट। एक पाउच यानी एक सैशे 30 ml का होता है। और बेसिकली क्या है कि बड़ी गाड़ियां, इसमें 2 से 3 सैशे आपको यूज करना पड़ेगा। कार तक की बात करूं तो सिंपल एक सैशे में काम हो जाएगा। कैसे करना है? सबसे पहले अपनी गाड़ी को स्टार्ट कर लीजिए 5 मिनट तक, या कहीं से चल करके आया है तो इंजन गर्म होगा। उसके बाद नैनो एनर्जाइजर जो 30 ml कंटेंट है, उस पाउच को खूब जोर से हिलाना है तकरीबन 1 मिनट तक, ताकि ये सिरामिक मटेरियल है वो उसके अंदर घुल जाए, मिल जाए। उसके बाद क्या करना है, पूरे उस पाउच के अंदर की जो लिक्विड है उसको आप जहां इंजन ऑयल डालते हो वहां डाल दो। उसके बाद बंद कर दो और गाड़ी को तकरीबन 15-20 मिनट तक स्टार्ट रखिए, या 15-20 किलोमीटर कहीं चला करके आ जाइए। पहला काम करना है। उसके बाद इसकी जो कोटिंग होगी वो तो धीरे धीरे गाड़ी चलते रहेगा तो कोटिंग होते रहेगा। बाइक्स अगर है तो तकरीबन 400 किलोमीटर, 1200 किलोमीटर है कार के लिए, और हैवी व्हीकल्स के लिए 3000 किलोमीटर। ध्यान रखिएगा, इस दौरान 400, 1200 और 3000 का जब कोटिंग हो रहा, इस दौरान आपका इंजन ऑयल चेंज नहीं होना चाहिए। आगे बात करते हैं, ये मिलेगा कहां से। तो किसी न किसी तरह से आपको ये वीडियो आप तक पहुंचा होगा, तो जिन्होंने आपको ये वीडियो पहुंचाया उनसे आपको मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, ये नॉर्मल मार्केट में नहीं मिल सकता है। जिन्होंने ये वीडियो आपको दिया है या जहां से भी आप वीडियो लेकर के, उनसे कनेक्ट कीजिए, उनसे कॉल कीजिए, उनके द्वारा ही आपको मिलेगा। अब एक एग्जांपल लेते हैं बाइक को, कि अगर बाइक पर हम यूज करते हैं तो मेरा क्या फायदा होता है। 40 से लेके 60 किलोमीटर पर लीटर का एवरेज पकड़ते हैं, तो एवरेज यहां पकड़ लेते हैं 50 का एवरेज आपकी बाइक दे रही है। अब मैं तो जानता हूं कि आज मैंने डाला और 30,000 किलोमीटर के बाद डालना है, तो 30,000 किलोमीटर चलाने के लिए कितने लीटर पेट्रोल चाहिए 50 के एवरेज से? तो यहाँ होता है 600 लीटर पेट्रोल। और अमूमन 100 रुपया लीटर पेट्रोल पकड़ते हैं, तो 60,000 रुपया मुझे लग जाएगा उस 30,000 किलोमीटर चलाने के लिए। अब मैंने बोला था ना, याद कीजिएगा शुरू में,
क्या याद रखिएगा, लास्ट में बात करें क्या, 15% फ्यूल सेविंग। तो 60,000 का 15% तकरीबन 9,000 रुपए की सेविंग आपकी होगी। मैं बात कर रहा हूं बाइक की। और अगर बात करता हूं कार की, तो अगर उसका एवरेज लेते हैं 15 किलोमीटर पर लीटर, तो वो चलेगा तकरीबन 2,000 लीटर आपको पेट्रोल दे डालिएगा तो 30,000 किलोमीटर चलेगा। इसका मतलब होता है कि 2,000 लीटर भराने के लिए आपको 100 रुपए के एवरेज में 2 लाख रुपए खर्च, जिसका सेविंग होता है तकरीबन 30,000 रुपए। तो दोस्तों, आइए जानते हैं इसकी कीमत। अप टू 600 सीसी यानी 600 सीसी तक के लिए आप लेफ्ट वाला बाईं तरफ जो ब्लैक कलर का बॉक्स है वो यूज करेंगे, जिसकी कीमत होती है तकरीबन 1,700 रुपए आपके लिए। और दाहिनी तरफ वाला जो 600 सीसी है उससे ऊपर की है, उस पे आपको तकरीबन 2,150।